अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से मेटल है, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा बुक में जो भी बातें लिखी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो सेकेंड वन ग्रुप जो है इसमें जितने भी मेटल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, इसके अलावा बेरियम है और इसके अलावा रेडियम है। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के जो मेटल है या जो एलिमेंट है इसमें जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब नेक्स्ट वन बात बुक में ये लिखी हुई है कि इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है क्यों नाम दिया हुआ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए दिया हुआ है कि ये क्या करता है, अल्कलीस प्रोड्यूस कर देता है। क्या करता है, अल्कलीस प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न दिया हुआ है, जो दूसरी वजह लिखी हुई है कि ये हमारे पास क्या है, वसी पैमाने पर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसी वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दो वजूहात यहाँ पे बुक में मौजूद है। एक वजह ये हमारे पास कि ये अल्कलीस प्रोड्यूस कर देता है, दूसरी वजह ये है कि ये वसी पैमाने पर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ये जितनी भी मेटल है, इसी वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब नेक्स्ट वन बात बुक में ये लिखी हुई है कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप लोगों को याद हो जब हम अल्कली मेटल डिस्कस कर रहे थे तो उसके वैलेंस शेल में लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे जितनी भी ये मेटल है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ पे आप लोग देख ले, हमारे पास बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। मतलब ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। इसके अलावा लास्ट शेल जो इसका होगा इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें इसकी भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसकी भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बुक में बात लिखी हुई है कि इसके जो वैलेंस शेल है, यहाँ पे जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है। इसके अलावा बुक में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका जो सब शेल है वो एस होगा। मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में ये एस सब शेल में होंगे। या यहाँ पे बुक में इस तरह बात लिखी हुई है कि इसका जो सब शेल है, वैलेंस सब शेल है, वो एस है। सब शेल हमारे पास कितने हैं, 4 सब शेल है। एक एस है, इसके अलावा पी है, इसके अलावा डी है, इसके अलावा एफ है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, और एफ़ में जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये है कि 2 से कम आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं, 10 से कम आ सकते हैं, 14 से कम आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक, अब यहाँ पे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसका जो वैलेंस सब शेल है वो एस है और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एस में होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करें तो हमारे पास बेरिलियम की हम करते हैं तो 1s2 हमें मालूम है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s2। तो यहाँ पे आप लोग देख ले इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में आ गए, किस सब शेल में आ गए, एस सब शेल में आ गए।
इस तरह अगर हम बेरिलियम की करें, मैग्नीशियम की करें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 12 है, मीन्स के 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए करते हैं 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। यहाँ पे आप लोग गिन लें 2 + 2 4 6 10 और 2 12। मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में आ गए। ठीक, इसके अलावा अगर हम कैल्शियम के लिए कर लें तो यहाँ पे आप लोग कैल्शियम के लिए देख लें 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। यहाँ पे आप लोग गिन लें 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। मतलब ये है कि इसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ गई। इस तरह आप यहाँ पे जितनी भी है एक एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग कर ले, सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आएंगे, एस सब शेल में आएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, अगर आप लोग जब हम अल्कली मेटल डिस्कस कर रहे थे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस में आता था, लेकिन वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एस में आता था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस आप लोगों ने नोट करना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में आते हैं लेकिन 2 होंगे, और अल्कली मेटल जो होते हैं उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में आता है एस सब शेल में, पर वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके लास्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है। सपोज़ हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक, मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो लास्ट शेल है, जो थर्ड शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। जब लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2 आएगा। मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्यों ये लूज़ कर देता है। यहाँ पे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बुक में रीज़न दिया हुआ है, जब आप लोग रीड करेंगे वहाँ पे बात लिखी हुई है कि ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी चाहता है। मतलब ये है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख ले, हीलियम है, इसकी डुप्लेट कंप्लीट है। यहाँ पे नियान है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में 2 है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट मतलब ये है कि उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, फिर वो एटम वो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो ये क्या कर देता है, ये स्टेबिलिटी जो है चाहता है, इसी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। हमारे पास ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये उसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये थर्ड वन शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फिर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्टेबल में कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसी वजह से ये क्या करते हैं, मजबूरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले ये लूज़ कर देते हैं। जब लूज़ करेंगे तो इसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इसी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब चार्ज आएगा तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है कि देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो, कि यहाँ पे ये मेटल जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें,
हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि अल्कली मेटल जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है और इसकी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी ज़्यादा होगी या अल्कली मेटल की ज़्यादा होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होगी या अल्कली मेटल की ज़्यादा होगी, तो हमारे पास आंसर ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो इसी वजह से एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से जर्नली जो है अगर हम लोग देख ले पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। क्यों लो है वो हम जब आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों लो है। इसके अलावा आपको ये सल्फेट फॉर्म में मिलेगा, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। जिस तरह हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट है, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अलावा बेरियम सल्फेट है, एस्मिन सल्फेट, ठीक। तो ये नेचर में आपको सल्फेट फॉर्म में मिलेगा, ठीक। बुक में बात लिखी हुई है कि ये नेचर में जो प्रेजेंट है ये सल्फेट फॉर्म में आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।